नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए स्पेशल वीडियो, खासकर एसएससी जीडी हिंदी प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट। क्यों इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके पहले जो भी हमने आपको वीडियो दिया वो सभी जो है किसी न किसी एक टॉपिक पर था, लेकिन यह जो वीडियो है वो 150 के अबाउट जो है क्वेश्चंस है, उसका आंसर भी हम आपको बताएंगे। और ये मिक्स्ड क्वेश्चंस है, यानी कि आपको यहाँ पर जो भी एसएससी जीडी या अन्य भी किसी एग्ज़ाम में आते हैं वो सभी आपको यहाँ पर प्रश्न मिले जाएंगे। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो चलिए वीडियो को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि प्रश्न संख्या 1 से 3 तक जो है आपको पर्यायवाची बताना है। तो अम्ल का क्या हो जाता है? तो इमली होता है। क्या होता है? इमली हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए विराट, ठीक है, विराट यानी विशाल यानी बड़ा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है आया, तो आया का यहाँ पर जो पर्यायवाची होगा वो होगा धानी, ठीक है। क्या होगा? धानी। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पर निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? तो यहाँ पर जो स्पर्श व्यंजन है वो है आपका छ, ठीक है। क्या है? छ, क्योंकि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है, का से लेकर टा तक, ठीक। और ये सा, खा, सा, हा या ला, वा, ये सभी जो है अन्य व्यंजन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम यानी कि जो संस्कृत से डायरेक्ट निकल के आता है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका आम्र जो है वो तत्सम शब्द है और सभी क्या हैं? तद्भव शब्द हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी कौन सी है, यानी किसमें जो है शुद्ध शब्द प्रयोग है? तो यहाँ पर जो अंजलि है, ठीक है, खासकर आप नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है तो अंजलि किया जाता है, लेकिन शुद्ध रूप अगर हम देखते हैं तो अंजलि होता है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि, ठीक है। तो महर्षि में जो है गुण स्वर संधि है। कौन सी है? गुण स्वर संधि। महाधन ऋषि, ठीक। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? तो माता और पिता यानी कि द्वंद्व समास, जहाँ पर एक दूसरे का पर्यायवाची होता है द्वंद्व समास होता है। जब संख्यावाची होता है द्विगु समास, ठीक है। और जब जो है विशेषता किसी की बताई जाती है, संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, कर्मधारय समास, अन्य तीसरा पद प्रधान होता है तो बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। और यहाँ पर दाम लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मूल्य आंकना, ठीक है। क्या होता है? मूल्य आंकना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा है कि ताजमहल, रिक्त स्थान भरना है। ताजमहल एक अद्भुत नमूना है। तो किस चीज़ का एक अद्भुत नमूना है? स्थापत्य कला का। किसका है? स्थापत्य कला का जो है एक अद्भुत नमूना है ताजमहल। पद्यांश को पढ़ना है, अलंकार बताना है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे, ठीक है, तो जैसे, जिमी, सरिस, ठीक है, ऐसे शब्द से, ठीक है, ये शब्द अगर आ जाते हैं तो आपका वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। कौन सा होता है? उपमा अलंकार। तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। और आगे हम यहाँ बढ़ते हैं तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, यानी किसमें अशुद्ध है? श्याम भी सही है, सम्मान भी सही है, सुसमृद्ध भी सही है, लेकिन ये जो स्थिविर है यही जो है आपका गलत है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, लिखा है कि कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या है? तो अधिरथ का मतलब होता है रथ को चलाने वाला या रथ को हाँकने वाला, वह क्या कहलाता है? अधिरथ, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर 4 वाक्य हैं जिनमें से 3 गलत हैं, 1 सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है, माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है, यानी कि धाय यानी कि कोई औरत है उससे क्या है? बच्चे को दूध पिलवा रही है, ठीक है। और आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा शब्द असुर का विलोमार्थी है, ठीक है, यानी असुर का विलोम शब्द क्या होता है? सुर, ठीक है, सुर यानी देवता। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, कौन सा शब्द भेद शब्द का अनिकार्थी नहीं है, यानी भेद का जो है अनिकार्थी शब्द नहीं होता है, वह क्या होता है? दर, ठीक है। क्या होता है? दर। यहाँ पर फूट भी होता है, रहस्य भी होता है और छेदन भी होता है, ठीक है। और आगे यहाँ बढ़ते हैं, वर्ण ना माड़ा उसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ना, माणा, ये सभी नाक के माध्यम से आ रहे हैं, इसलिए नासिका जो है उच्चारण स्थान है,
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पंख होता है, पक्षी होता है, ठीक है, पक्षी, ठीक है, होता है, लेकिन ये जो पंक्ति है ये होती है, यानी पंक्ति लगाई जाती है, लगाया नहीं जाता, इसलिए जो पंक्ति है यही ऑप्शन आपका सही है। बादलों, लिखा है कि बादलों के समूह को क्या कहते हैं, गुच्छा, ठीक है, क्या कहते हैं, गुच्छा कहते हैं बादलों के समूह को। आगे यहाँ हम देखते हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है, तो किस रूप में माना जाता है, तो जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे वो एक प्रसिद्ध नाटककार थे, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 21 की तरफ। बहुत कम बोलने वाला क्या कहलाता है, मितभाषी, ठीक है, क्या कहलाता है, मितभाषी, ठीक। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं नास्तिक शब्द का अर्थ क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक बोला जाता है। नेक्स्ट है कैंची किस भाषा का शब्द है, तो कैंची जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तुर्की, ठीक है, कैंची। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव, ठीक है, यानी कि जो हमारी हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में रख लिया गया वही तद्भव है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बांध, ठीक है, जो बांध है वो क्या है, तद्भव, अन्य सभी क्या हैं, तत्सम हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट उद्गम में कौन सा उपसर्ग है, उद्गम, ठीक है, तो उत उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, उत उपसर्ग है। नेक्स्ट है ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान ता था दा धा ना, ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, दंत में आते हैं, किस में आते हैं, दंत में, क्योंकि इसमें दांतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 27 नंबर देखिए पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो पा फा बा भा, ठीक है, माँ, ये सभी ओष्ठ से उच्चारण होता है, क्योंकि आपस में दोनों ओष्ठ टकराते हैं तब इनका उच्चारण स्थान होता है, इसलिए पापा बाबा माँ ये सभी जो हैं ओष्ठ व्यंजन हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु, चा छा जा झा इया, ये सभी तालु में जो जीभ होती है वो लड़ती है, इसलिए चा वर्ग के उच्चारण स्थान हो गए तालु। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। और आगे यहाँ देखते हैं छत्रंग और ज्ञा, ये तीनों कौन से व्यंजन हैं, छत्रंग ज्ञा सरा, ये चार जो होते हैं व्यंजन सरा, ठीक है, ये वाला सरा जो होता है ये सभी क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पुस्तक कौन सा शब्द है, ठीक है, तो जो पुस्तक है वो तत्सम शब्द है, कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, आग कौन सा शब्द है, तो आग जो है वो आपका जो है विदेशज शब्द है, कौन सा है, विदेशज, आग जो है विदेशज शब्द है। और हम आगे देखते हैं पृथ्वी कौन सा शब्द है, तो जो पृथ्वी है वह हमारा पृथ्वी, पृथिव्याम, यानी कि आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, जो पृथ्वी है वो आपका तत्सम शब्द है। अगर यहीं धरती कर देते, ठीक है, तो आपका तद्भव हो जाता टेबुल। तो जो टेबुल है आप देख रहे हैं कि टेबुल यानी अंग्रेजी वाला शब्द है, तो कंफर्म है कि ये विदेशज शब्द है, ठीक है, कैसा शब्द है, विदेशज शब्द है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए नाक कौन सा शब्द है, तो जो नाक है वह रूढ़ शब्द है। क्यों रूढ़ शब्द है, क्योंकि जब हम नाक को तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए रूढ़ शब्द है। यौगिक क्या होता है, जिसमें दो शब्द जुड़े होते हैं, जैसे विद्यालय, ठीक है, तो विद्या प्लस आलय यानी विद्या का जो घर होता है यौगिक, ठीक है। योग रूढ़ क्या होता है, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे कि बहुब्रीहि समास, ठीक है। फूल कौन सा संज्ञा है, यानी कौन सी संज्ञा है फूल, तो यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि फूलों के अंतर्गत बहुत सारे नाम के फूल आ जाते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हम किसी को प्रदर्शित करते हैं ये बड़ा ईमानदार है। आगे यहाँ देखते हैं लंबोदर में लंबोदर कौन सा शब्द है, ठीक है, लंबा है उदर जिसका, यानी पेट जिसके लंबे होते हैं उनको गणेश जी बोलते हैं, यानी कि वह जो है आपका क्या हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम 39 की तरफ देखते हैं, लिखा है सोना कौन सी संज्ञा है, ठीक है, तो सोना एक धातुवाचक या फिर द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है। मैं कौन सा पुरुष है, ठीक है, तो जो मैं है
वो आपका उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं आप कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, आप जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आप यानी कि तुम का मतलब सामने एक निश्चित है कि वही है, अदर कोई नहीं है। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प। ठीक है, तो पुष्प क्या है? तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। उसके बाद देखिए ख्याल, तो ख्याल क्या है? यानी कौन सा शब्द है? विदेशज। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो है लैंग्वेज नहीं है, विदेशी शब्द है ख्याल। उसके बाद यहाँ देखिए 44 नंबर तेंदुआ, कौन सा शब्द है? तो तेंदुआ जो है वो देशज शब्द है, यानी हमारे देश का शब्द है तेंदुआ। गोल विशेषण है। ठीक है, तो जो गोल है वह कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि कोई चीज़ हम बताते हैं गोल है तो उसका एक गुण है। ठीक है, और यहाँ पर हम आगे देखते हैं कोई विशेषण है। ठीक है, कोई विशेषण है, कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, कोई का मतलब सामने कोई भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कोई स्पेशल। उसके बाद यहाँ देखिए तुम जा रहे हो, इसमें कौन सा काल है? तो वर्तमान काल है। क्यों? क्योंकि तुम जा रहे हो यानी अभी अभी वो जाने वाला है। ठीक है, नाक कौन सा लिंग है? ठीक है, तो जो नाक है वो कौन सा लिंग है? नाक होती है? नहीं, होता है, गलत। तो नाक होती है ये आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, जो नाक है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। आगे देखिए यहाँ पर समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नवयुवक कौन सा समास है? तो नवयुवक। ठीक है, नया है जो युवक वो कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर युवक जो है संज्ञा के साथ नव जो है विशेषण लग गया। आगे देखिए प्रतिदिन कौन सा समास है? ठीक है, प्रतिदिन, तो यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसके सामने उपसर्ग लगा है प्रति। देशभक्ति कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति, यानी कि आपका ये जो है तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर के लिए का प्रयोग हुआ है। नीलकंठ कौन सा समास है? नीला है जो कंठ, यानी कि आपका भोलेनाथ, यानी कि बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 54 नंबर, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य यानी कि द्वंद्व समास। ठीक है, और आगे यहाँ देखते हैं 55 नंबर, दोपहर कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो दोपहर, दोपहरों का समूह, तो उसको हम बहुब्रीहि समास भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोपहरों का समूह आ रहा है, दोपहर। ठीक है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास ही सही है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन हमारा द्विगु समास है तो हमारा ये द्विगु समास होगा। ठीक है, करेक्ट जो होगा द्विगु समास, क्योंकि दोपहर। ठीक है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? ठीक है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो निषेधात्मक वाक्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना करने की बात हो रही है। ओह, यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है? तो यह जो है आपका विस्मयावाचक, विस्मयादि बोधक वाक्य है। ठीक है, ओह यह पिट ही गया। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं में कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है संकेतवाचक वाक्य है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सामने वालों को बताया जा रहा है कि आप चलोगे तो हम भी चलेंगे। तुम अपने काम में सफल रहो में कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पर इच्छा वाक्य है, क्योंकि हम किसी के लिए अच्छी चीज़ बोल रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ रस भरा में तत्पुरुष समास है, वो भी कौन सा तत्पुरुष है? रस से भरा, यानी कि जो है आपका जो है कौन सा पुरुष है? करण तत्पुरुष। ठीक है, क्योंकि करण में जो होता है से द्वारा, से द्वारा का मतलब मिला हुआ होता है। ठीक है, रस भरा, रस से भरा। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग को प्राप्त यानी कि कर्म तत्पुरुष है। क्यों? क्योंकि कर्ता ने कर्म को। ठीक है, और यहाँ देखिए यथासंभव, तो यथासंभव में जो है अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले उपसर्ग लगा है। वीणा पाणी, तो वीणा पाणी यानी कि वीणा को धारण करने वाला, यानी कि जो है आपकी सरस्वती माता, यानी बहुब्रीहि समास। दुवन्नी, ठीक है, दुवन्नी में कौन सा समास है? दो लग गया, इसलिए आपका ये द्विगु समास है। ठीक है, कौन सा समास है? द्विगु समास। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो जो पदबंध होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है?
तो यहाँ पर एकत्र भी ठीक है, नीरस भी ठीक है, मंत्रिमंडल, योगीराज, तो यहाँ पर जो है आपका जो मंत्रिमंडल है यही गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप छोटी की मात्रा लगाते तब आपका ये सही हो जाता। ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? वीणा सही है, वाष्प सही है, सिंदूर भी सही है, साप्ताहिक गलत है, यहाँ पर साप्ताहिक होता है। ठीक है, बड़े आ की मात्रा के साथ। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो ईर्ष्या है, ठीक है, जो ईर्ष्या है वो भी सही है, अनुकूल ये भी सही है। ठीक है, नक्षत्र, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद, तो यहाँ पर जो आशीर्वाद है यही आपका गलत है, जो नक्षत्र है, लेकिन नक्षत्र भी ये वाला अच्छा होता है, इसलिए ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर जो आशीर्वाद है, ठीक है, ये नक्षत्र आपका जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह विपदगा है। ठीक है, विपदगा जो है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं। वायु, सखा, हुताशन, विभावशु ये सभी जो है आग के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जो इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है यातना। ठीक है, लिप्सा, कामना, स्पृहा ये सभी इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पानी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है सर। ठीक है, क्या है? सर। ठीक है, वो सरोवर यानी तालाब का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन अम्बु, मेघ, पुष्प, नीर ये सभी जो हैं पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट देखिए घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए जो पावक है ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, ना कि घर का। सदन, शाला, निकेतन ये सभी घर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के? 6। उसके बाद देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ नेक्स्ट रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3। आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं, तो संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 5। ठीक है, कितने हैं? 5। और यहाँ देखते हैं कि विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कुलीन। क्यों है? क्योंकि कुल में ईन प्रत्यय लगा दिया गया, इसलिए कुलीन बन गया, इसलिए यहाँ पर जो है ये जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है कुलीन है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है यथा समय। इसमें कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। क्यों? यथा आगे लगा। ठीक है, प्रत्येक में कौन सा समास है? तो यहाँ भी जो है अव्ययी भाव समास है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा है। तिरंगा, तो तिरंगा में जो है कौन सा समास है? तो तिरंगा जो है हम देखें तो स्पेशल एक दिखाई देता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तिरंगा जो है वो द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रंगों का समाहार हुआ है, यानी समूह है 3 रंगों का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप जो होता है कवयित्री होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो सूर्या। ठीक है, तो जो सूर्या है यही आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ठीक है, तो जो पेड़ से फल गिरा अपादान कारक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अलग होने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है अपादान कारक है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से की विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर करण कारक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुल्हाड़ी को पकड़ कर वृक्ष काट रहा है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए संप्रदान से द्वारा। ठीक है, तो यहाँ देखिए माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो यहाँ कर्म जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए लिखा है अध्यापक शब्द में स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? अध्यापिका। ठीक है, अध्यापिका आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर,
नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो नायिका। ठीक है, क्या होता है? नायिका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। महाशय का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो महाशया। ठीक है, क्या हो जाएगा? महाशया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाता है? नेत्री। ठीक है, क्या हो जाता है? नेत्री। ठीक है, लेकिन हम लोग बोलते हैं नेताइन। ठीक। नेक्स्ट देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाता है? दात्री। ठीक है, ये जो दात्री है इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। ये जो रा रेप की मात्रा है यही नहीं लगनी चाहिए थी। दात्री आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? इंद्राणी। इंद्राणी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, इंद्राणी। नेक्स्ट देखिए कि इया का उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक है, इया का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु होता है। ठीक है, इया का उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट देखिए ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऊ। ठीक है, ऊ हम बोल रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? ओंठ पे जा रहा है। ऊ। तो जो छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों है वो ओंठ पे जाता है। ठीक है, ऊ। ये क्या है? ओंठ हम बाहर निकालेंगे नहीं तो उच्चारण उनका होगा नहीं। ठीक। समुच्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम प्लस उत प्लस आय जो होता है, आय होना चाहिए, आय लिखा है, तो सम प्लस उत प्लस आय समुच्चय होता है। ठीक है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस इंद्र जो होता है महेंद्र होता है। ठीक है, गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट है गाल बजाना। तो गाल बजाना का मतलब क्या है? डींगे हाँकना। ठीक है, क्या है? डींगे हाँकना। ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मगर करना। अगर मगर करना का मतलब ये है बहाने बनाना। ठीक है, क्या बनाना? बहाने बनाना। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द जो है सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुसुप्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सही वर्तनी छांटिए। तो सही वर्तनी इसमें ज्योत्सना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी वैसा ही है, ऑप्शन नंबर सी भी वैसा ही, यानी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द क्या है इसमें? तो संपूर्ण। तो संपूर्ण देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। ठीक है, तो दयानंद, दया प्लस आनंद यानी कि दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दया प्लस आनंद। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है कपीस। कपि प्लस ईस दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, कपिधन ईस जो है दीर्घ स्वर संधि है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम सदा प्लस एव। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि है सदैव में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा सन्मति। ठीक है, तो सन्मति का जो सत प्लस मति आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है क्या, कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर जो गुरुपदेश है यही आपका नहीं है सही। सदैव सही है, परमोदारे सही है, जलौघ सही है, लेकिन आपका गुरुपदेश जो है आपका ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि वृद्धि स्वर संधि में ए की मात्रा, ठीक है, और ओ की मात्रा, ठीक है, ओ की मात्रा ए, ठीक है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है किस में? वृद्धि स्वर संधि में, ए और ओ। ठीक है, आओ दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, यानी किसमें दीर्घ स्वर संधि है? तो यहाँ पर जो है
महाधन ऋषि में नहीं है, दैत्य धन आरी, सूर्य धन उदय, देव धन इंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर दैत्यारी, दैत्य प्लस आरी, यही इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है। कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण देखा जाए तो यहाँ पर जो है कौन सा उदाहरण है स्वर संधि का? तो पवन। ठीक है, अयादि स्वर संधि का उदाहरण होता है पवन, पो प्लस अन। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं पवन का संधि विच्छेद अभी हमने बताया, तो पो प्लस अन जो है पवन होता है, किसमें? व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि किसमें है? तो देखा जाए तो व्यंजन संधि। ठीक है, हिमालय, हिम प्लस आलय, सत्कार। ठीक है, सत प्लस कार, सप्त धन ऋषि, निरह धन आधार। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सत्कार है इसी में जो है क्या है? व्यंजन संधि है। क्यों है? क्योंकि सत ता में हलंत लगाएंगे इसलिए व्यंजन संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसमें विसर्ग संधि है? तो अतः धन एव। ठीक है, अतः धन एव इसमें जो है क्या है? विसर्ग विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है उद्धार, तो उद्धार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उद्धार। पर्यावरण का संधि विच्छेद के परिधन आवरण। ठीक है, परिधन आवरण पर्यावरण होता है। नेक्स्ट है अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जो वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं उनको जो है क्या बोला जाता है? अनुनासिक बोला जाता है। वर्ण, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, यहाँ बोला नहीं गया मूल स्वर। ठीक है, नहीं तो आपका 10 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, हिंदी में बोल रहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कहा ना जा सके वह अकथनीय होता है। समय की दृष्टि से अनुकूल जो होता है उसको समयानुकूल बोलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसको सुग्रीव बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा जो होता है दंपति कहलाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति जो होती है वो नवीनीकरण होता है। क्या होता है? नवीनीकरण। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो जंगल में लगने वाली आग जो होती है वह क्या कहलाती है? दावा नल कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? दावा नल। और जो बड़वा नल है ये समुद्र में लगती है, और जो जठरा नल है यह पेट में लगती है। ठीक है, जो बड़वा नल है ये समुद्र में लगती है, लेकिन जो जठरा नल है ये कहाँ लगती है? पेट में, जठरा नल पेट में लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। ठीक है, उत्तरापेक्षी। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तरापेक्षी। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ होता है। ठीक है, क्या होता है? कनिष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गमन का विलोम शब्द क्या होता है? तो गमन आगमन होता है। ठीक है, क्या होता है? आगमन। गमन का विलोम शब्द। नेक्स्ट है अवनि का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर होता है। ठीक है, क्या होता है? अंबर होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए हेय का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, हेय का विलोम शब्द क्या होता है? तो हेय का जो विलोम शब्द होता है ग्राह्य होता है। ठीक है, हेय का मतलब दूर भगाना, ग्राह्य का मतलब स्वीकार कर लेना। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? तो श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री होता है। ठीक है, श्री गणेश का मतलब शुरू करना, इति श्री का मतलब समाप्त कर देना। ठीक है, अथ का विलोम क्या होता है? तो अथ का विलोम जो है वह क्या होता है? इति होता है। ठीक है, क्या होता है? इति। अमीय का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, तो सुधा होता है। ठीक है, क्या होता है? सुधा होता है। किसका? अमीय का पर्यायवाची यानी अमृत का पर्यायवाची। उसके बाद देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है तो वह क्या है? रत्न गर्भा। ठीक है, रत्न गर्भा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से आया है? तो भास धातु से आया है भाषा शब्द। यहाँ पर नेक्स्ट है तरुण का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाता है? तो तरुण का विलोमार्थी शब्द जो है वृद्ध हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? वृद्ध।
इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? वसंत, ठीक है, वसंत का विलोमार्थी है, ठीक है, पतझड़। गिरीश में कौन सी संधि है? गिरी प्लस ई से दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण जो है वो कौन से हैं? का और गा, ठीक है। अल्प प्राण यानी कि पहला और तीसरा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, तो कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका भस्म गलत है, ठीक है, हिंदू गलत है, चिन्ह गलत है, प्राण आपका सही है, तो यहाँ पर प्राण ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध हैं? ठीक है, अशुद्ध क्या है यहाँ पर ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कलश सही है, रसायन ठीक है, ठीक है, कल्याण भी ठीक है, ये पुण्य गलत है क्योंकि यहाँ पुण्य होना चाहिए था। इनमें से कौन सा शब्द युग्म गलत है? ठीक है, तो नशा मद सही है, नगर शहर नारी स्त्री, यहाँ पर निशान और चिन्ह जो है आपका ऑप्शन नंबर गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सुषुप्ति, ठीक है, सुषुप्ति जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट है यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देखा जाए तो स्रोत सही है, ठीक है। कौन सा सही है? स्रोत जो है आपका शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है सिर तोड़ में कौन सा समास है? ठीक है, तो सिर को तोड़ तो को कहाँ लगता है? कर्म तत्पुरुष समास में लगता है, तो यहाँ पर सिर को तोड़ यानी कि कर्म तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा महान है जो आत्मा यानी कि कर्मधारय समास, ठीक है। कौन सा समास? कर्मधारय समास। फिर देखिए अलंकार में कौन सा भेद है? ठीक है, यानी अलंकार इनमें से अलंकार के कौन से भेद हैं? तो यहाँ पर अलंकार का भेद अगर हम बात करते हैं तो शब्दालंकार होता है, ठीक है, और सब तो अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं, छेका और लाटा, ठीक है। यहाँ पर 151 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया विथ आंसर, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से अच्छी भाषा में। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। और हमारे इस चैनल को आप बने रहना है, ये हमारा चैनल है RS एजुकेशनल क्लासेज, जिसको आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो आपके पास मिलती है। और हमसे जुड़ने के लिए आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं राम्स प्रजापति, या फिर जो मेरा ग्रुप है फेसबुक ग्रुप, ठीक है, सारथी के अनमोल वचन। यहाँ पर डे आपको एक जो है थॉट्स मिलता है पर डे, सुबह आपको 7 बजे के पहले मिल जाता है और 5 बजे के बाद, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं राम्स, ठीक है, /YashR84, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।